सत्य क्या है? वह जो दिखता है या वह जो भीतर कहीं मौन में छिपा हुआ है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो दुनिया देखते हैं वह वास्तव में वैसी ही है, या यह सिर्फ हमारे मन की एक छाया है? और अगर यह सब एक भ्रम है तो फिर सत्य क्या है? मैं कौन हूं? इन प्रश्नों ने हजारों वर्षों से मानव मन को बेचैन किया है। राजाओं ने उत्तर खोजे, ऋषियों ने तप किया और अनगिनत आत्माओं ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की। लेकिन एक बालक ऐसा भी था जिसने मात्र 18 वर्ष की आयु में इन प्रश्नों के उत्तर देकर पूरे दर्शन को हिला दिया। एक ऐसा बालक जिसकी आंखों में केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि सत्य को जानने की अग्नि जल रही थी। एक ऐसा बालक जिसने संसार को यह कहने का साहस किया कि जो कुछ तुम देख रहे हो वह अंतिम सत्य नहीं है। और वह सत्य जो उसने जाना वह इतना गहरा था कि आज भी हमारी समझ के पार खड़ा है। उसका नाम था आदि शंकराचार्य। केरल की एक शांत भूमि में जन्मा यह बालक साधारण नहीं था। बचपन से ही उसमें एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह इस संसार को देखने नहीं बल्कि समझने आया हो। जहां अन्य बच्चे खेल में खो जाते थे, वहीं वह जीवन और मृत्यु के रहस्यों में उलझा रहता था। कहते हैं कुछ आत्माएं समय से पहले जाग जाती हैं, और जब वे जागती हैं तो केवल स्वयं को नहीं बल्कि पूरे युग को जगा देती हैं। शंकराचार्य भी ऐसी ही एक जागृत आत्मा थे। उन्होंने न केवल वेदों और उपनिषदों के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझाया, बल्कि यह भी बताया कि हम जो मैं समझते हैं वह वास्तव में मैं नहीं है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। एक बालक का घर छोड़ना, संन्यास लेना, समाज से लड़ना और अपने सत्य को स्थापित करना, यह सब एक साधारण कहानी नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें संघर्ष है, अकेलापन है और एक ऐसी आग है जो हर भ्रम को जलाकर राख कर देती है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां शोर बहुत है, लेकिन उत्तर नहीं। और शायद इसी कारण शंकराचार्य की आवाज आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। तो आइए इस मौन यात्रा में प्रवेश करें, जहां प्रश्न केवल सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, जहां उत्तर शब्दों में नहीं अनुभव में मिलते हैं। यह कहानी है एक ऐसे बालक की जिसने हमें यह सिखाया कि सत्य बाहर नहीं भीतर छिपा है, और जब भीतर का पर्दा हटता है तब पूरा ब्रह्मांड बदल जाता है। केरल की हरियाली से भरी उस भूमि पर जहां नदियां धीमे स्वर में बहती थीं और नारियल के वृक्ष हवा के साथ जैसे कोई प्राचीन गीत गुनगुनाते थे, वहीं एक छोटे से गांव कालड़ी में एक बालक ने जन्म लिया। उस समय भारत केवल एक भूगोल नहीं था बल्कि विचारों का एक विशाल प्रवाह था, जहां वेदों की गूंज थी, उपनिषदों की गहराई थी और साथ ही अनेक मतों और विश्वासों की टकराहट भी थी। उस बालक का जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ जहां धर्म केवल कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन का आधार था। उसके पिता शिवगुरु एक विद्वान थे जिनकी आंखों में ज्ञान की शांति थी, और मां आर्यांबा जिनके हृदय में भक्ति का अथाह सागर था। लंबे समय तक संतान न होने के बाद उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की थी, और कहा जाता है कि वही प्रार्थना इस बालक के रूप में साकार हुई। जब वह जन्मा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह इस संसार में नया नहीं बल्कि किसी अधूरी यात्रा को पूरा करने आया हो। उसका नाम रखा गया शंकर। बचपन से ही शंकर अन्य बच्चों से अलग था। जहां बाकी बच्चे मिट्टी में खेलते, हंसते और दौड़ते थे, वहीं शंकर अक्सर अकेला बैठकर किसी गहरे विचार में खो जाता था। उसकी आंखें जैसे हर चीज के पार देखने की कोशिश करती थीं, पेड़ों के पार, आकाश के पार, यहां तक कि अपने ही अस्तित्व के पार। उसके पिता ने उसे बहुत छोटी उम्र में ही वेदों और शास्त्रों की शिक्षा देना शुरू कर दिया। लेकिन यह शिक्षा केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। शंकर उन शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को महसूस करना चाहता था। वह प्रश्न करता था, ऐसे प्रश्न जो सामान्य नहीं थे। अगर सब कुछ नश्वर है तो स्थायी क्या है? अगर शरीर बदलता रहता है तो मैं कौन हूं? ऐसे प्रश्न सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी चुप हो जाते थे। एक बालक के भीतर इतनी गहराई, ये सबको आश्चर्य में डाल देता था। लेकिन जीवन की पहली बड़ी परीक्षा बहुत जल्दी आ गई। जब शंकर केवल 3 वर्ष का था, तभी उसके पिता का देहांत हो गया। एक बालक
जिसने अभी संसार को समझना शुरू भी नहीं किया था, उसके जीवन से एक बड़ा सहारा छिन गया। अब उसकी मां ही उसका सब कुछ थी, उसका संसार, उसकी शक्ति। आर्यम्बा ने उसे अकेले पाला, लेकिन उनके भीतर हमेशा एक डर था कि यह बालक साधारण नहीं है और शायद एक दिन यह उन्हें छोड़कर चला जाएगा। शंकर की बुद्धि दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही थी। कहा जाता है कि 5 वर्ष की आयु में उसने उपनयन संस्कार प्राप्त कर लिया और 8 वर्ष की आयु तक वेदों का गहन अध्ययन पूरा कर लिया। लेकिन यह केवल ज्ञान का संग्रह नहीं था, यह एक भीतर की यात्रा थी। वह जब भी किसी मंत्र का उच्चारण करता तो केवल शब्द नहीं बोलता था, वह उन शब्दों को जीता था। उसके लिए वेद केवल किताबें नहीं थीं, बल्कि एक जीवित अनुभव थे। गांव के लोग उसे देखने आते, उसकी बातें सुनते और कई बार तो उसे प्रणाम कर लौटते। एक बालक जिसे लोग गुरु की दृष्टि से देखने लगे थे, लेकिन उसके भीतर एक और आग जल रही थी, संन्यास की इच्छा। वह संसार को समझना चाहता था, लेकिन बाहर से नहीं, भीतर से। वह जानता था कि जब तक वह इस बंधन में रहेगा, तब तक वह उस अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच पाएगा। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे संन्यास लेना है। यह सुनकर आर्यम्बा का हृदय जैसे थम गया। एक मां के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं था कि उसका इकलौता पुत्र उसे छोड़कर चला जाए। उन्होंने उसे समझाया, रोका, लेकिन शंकर का संकल्प अडिग था। फिर एक दिन एक घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। शंकर नदी में स्नान करने गया था। अचानक एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह धीरे धीरे उसे खींचने लगा। उस क्षण मृत्यु उसके सामने खड़ी थी। शंकर ने अपनी मां की ओर देखा और कहा, मां, अगर आप मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दें तो शायद मैं इस मृत्यु से बच सकता हूं। एक मां के लिए यह सबसे कठिन निर्णय था। अपने पुत्र को खोने का भय और उसे हमेशा के लिए खो देने का डर। लेकिन उस क्षण उन्होंने अनुमति दे दी, और जैसे ही उन्होंने यह कहा, मगरमच्छ ने उसे छोड़ दिया। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह एक संकेत था, जैसे प्रकृति भी इस बालक की यात्रा को स्वीकार कर रही थी। अब शंकर के लिए कोई बंधन नहीं था। उसने अपनी मां से वचन लिया कि वह अंतिम समय में उनके पास अवश्य लौटेगा, और फिर वह निकल पड़ा, एक ऐसी यात्रा पर जो केवल पैरों से नहीं, आत्मा से तय होती है। वह अकेला था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा प्रकाश था जो उसे मार्ग दिखा रहा था। उसका बचपन अब समाप्त हो चुका था। अब वह केवल एक बालक नहीं रहा था, वह एक खोजी बन चुका था, सत्य का खोजी। और यही वह शुरुआत थी जहां से एक ऐसी कथा जन्म लेती है जो केवल इतिहास नहीं, बल्कि चेतना की यात्रा बन जाती है। नर्मदा के तट पर बहती हुई जलधारा उस दिन कुछ अलग थी, जैसे वह भी किसी असाधारण क्षण की साक्षी बनने जा रही हो। चारों ओर एक गहरा मौन था, और उस मौन के बीच एक बाल सन्यासी अपने भीतर उठते प्रश्नों को लिए आगे बढ़ रहा था। वह केवल एक गुरु की खोज में नहीं था, वह उस सत्य की खोज में था जो शब्दों से परे है। यही वह क्षण था जब उसकी मुलाकात हुई गुरु गोविंद पाद से। गुफा के भीतर बैठे उस महान योगी के सामने जब शंकर पहुंचा तो कोई औपचारिकता नहीं हुई, केवल एक प्रश्न और एक उत्तर। गुरु ने पूछा, तुम कौन हो? यह प्रश्न साधारण था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी चुनौती छिपी थी। यह नाम पूछने का प्रश्न नहीं था, यह पहचान पूछने का प्रश्न था। और तभी उस बालक ने जो उत्तर दिया, वही उसका टर्निंग पॉइंट था, वही उसकी पूरी जीवन यात्रा का सार था। उसने कहा, न मैं शरीर हूं, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि। मैं वह शुद्ध चेतना हूं जो सब में व्याप्त है। मैं ब्रह्म हूं। ये केवल शब्द नहीं थे, यह अनुभव था, एक ऐसा अनुभव जिसने गुरु को भी मौन कर दिया। गोविंदपाद ने उसी क्षण पहचान लिया कि यह कोई साधारण शिष्य नहीं है, यह वह चेतना है जो अपने स्रोत को जान चुकी है। और यहीं से शुरू होता है वह विचार जिसने दर्शन की नींव को हिला दिया, अद्वैत वेदांत। अद्वैत यानी दो नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार नहीं है, बल्कि यह कि जो हम अलग अलग देखते हैं वह वास्तव में एक ही है। जैसे समुद्र में उठती लहरें अलग दिखती हैं, लेकिन उनका अस्तित्व समुद्र से अलग नहीं होता। शंकराचार्य ने कहा, तुम जो मैं समझते हो वह शरीर नहीं है, तुम जो मैं महसूस करते हो वह मन भी नहीं है, तुम वह हो जो इन सब को देख रहा है।
यह विचार सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे समझना आसान नहीं है। हम बचपन से ही अपने आप को शरीर मानते हैं। हम कहते हैं, मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, मैं बीमार हूं। लेकिन शंकराचार्य पूछते हैं, क्या वास्तव में तुम दुखी हो या तुम्हारा मन दुखी है? अगर तुम अपने विचारों को देख सकते हो तो तुम विचार नहीं हो। अगर तुम अपने शरीर को महसूस कर सकते हो तो तुम शरीर नहीं हो। तो फिर तुम कौन हो? यही प्रश्न, यही खोज अद्वैत का केंद्र है। शंकराचार्य ने इसे समझाने के लिए एक सरल उदाहरण दिया, रस्सी और सांप का। अंधेरे में अगर एक रस्सी को देखकर हमें सांप का भ्रम हो जाए तो हमारा डर असली लगता है, हमारा शरीर कांपने लगता है, दिल तेज धड़कता है। लेकिन जब प्रकाश आता है तो पता चलता है कि वह सांप कभी था ही नहीं। डर वास्तविक था, लेकिन कारण भ्रम था। ठीक वैसे ही यह संसार भी हमें वास्तविक लगता है। इसमें सुख है, दुख है, मोह है, भय है। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं कि यह सब माया है, एक ऐसा भ्रम जो अज्ञान से पैदा होता है। माया का अर्थ यह नहीं कि संसार झूठा है, बल्कि यह कि हम इसे जिस रूप में देख रहे हैं वह अंतिम सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य है ब्रह्म। और ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। वह चेतना है, वह अस्तित्व है जो हर जगह है। और सबसे गहरी बात यह है, वही ब्रह्म तुम हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह वाक्य केवल एक दर्शन नहीं बल्कि एक क्रांति था। इसने मनुष्य को बाहरी देवताओं से हटाकर अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित किया। अब ईश्वर कहीं दूर नहीं था, अब ईश्वर भीतर था। यह विचार उस समय के समाज के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि लोग कर्मकांडों में उलझे हुए थे, बाहरी पूजा में लगे हुए थे। और शंकराचार्य कह रहे थे कि असली यात्रा भीतर की है। लेकिन यह समझ केवल शब्दों से नहीं आती, यह अनुभव से आती है। और इस अनुभव के लिए उन्होंने एक मार्ग बताया, ज्ञान का मार्ग। विवेक यानी सही और गलत में अंतर करना, वैराग्य यानी जो अस्थाई है उससे मोह छोड़ना, और ध्यान यानी अपने भीतर उस साक्षी को पहचानना। यह मार्ग आसान नहीं था, लेकिन यह सच्चा था। शंकराचार्य ने केवल यह नहीं कहा कि संसार एक भ्रम है, उन्होंने यह भी बताया कि इस भ्रम से कैसे बाहर निकला जाए। और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उन्होंने दर्शन को केवल विचार नहीं रहने दिया, उसे एक अनुभव बना दिया। उस दिन नर्मदा के किनारे एक गुरु और एक शिष्य के बीच जो संवाद हुआ, वह केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं था। वह मानव चेतना के इतिहास में एक नई दिशा का जन्म था। एक ऐसी दिशा जहां प्रश्नों का अंत नहीं होता, बल्कि प्रश्न ही उत्तर बन जाते हैं। और यहीं से शंकराचार्य केवल एक बाल सन्यासी नहीं रहे, वह एक विचार बन गए, एक ऐसी ज्योति जो आज भी उन लोगों के भीतर जलती है जो सत्य को जानना चाहते हैं। जब एक विचार जन्म लेता है तो वह केवल मन में नहीं रहता, वह संसार को बदलने के लिए रास्ता खोजता है। शंकराचार्य के भीतर जो अद्वैत का प्रकाश जागा था, वह अब केवल उनके अनुभव तक सीमित नहीं रह सकता था। उसे शब्दों में उतरना था, लोगों तक पहुंचना था, और उस समय की उलझी हुई चेतना को एक नई दिशा देनी थी। भारत उस समय अनेक मतों, परंपराओं और विचारों में विभाजित था। कहीं कर्मकांडों का अत्यधिक प्रभाव था, तो कहीं शून्यवाद और संशय का विस्तार हो रहा था। वेदों का मूल ज्ञान जैसे धुंधला पड़ता जा रहा था। ऐसे समय में शंकराचार्य ने केवल उपदेश नहीं दिए, उन्होंने उस ज्ञान को फिर से जीवित किया जिसे लोग भूलने लगे थे। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी साधना को शब्दों में ढालना शुरू किया, और इस प्रकार जन्म हुआ उनके महान भाष्यों का। शंकराचार्य ने उपनिषदों, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे, लेकिन यह केवल व्याख्या नहीं थी, यह एक पुनर्जागरण था। उन्होंने इन ग्रंथों के भीतर छिपे अद्वैत के संदेश को इतनी स्पष्टता से प्रस्तुत किया कि सदियों से चले आ रहे भ्रम जैसे धीरे धीरे हटने लगे। जब उन्होंने भगवद गीता को समझाया तो उन्होंने केवल युद्ध की कथा नहीं देखी, उन्होंने उसमें आत्मा और शरीर के बीच का अंतर दिखाया। उन्होंने बताया कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उससे जुड़ना आवश्यक नहीं। कर्म करो, लेकिन अपने आप को कर्म का कर्ता मत मानो। यह विचार साधारण नहीं था, यह मनुष्य को उसके भीतर की उस स्वतंत्रता से परिचित कराता था जिसे वह भूल चुका था।
ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य तो जैसे अद्वैत का आधार बन गया। उन्होंने हर सूत्र को इस दृष्टि से समझाया कि अंततः सब कुछ एक ही सत्य की ओर इशारा करता है, ब्रह्म। कोई द्वैत नहीं, कोई अलगाव नहीं, केवल एक अखंड चेतना। लेकिन शंकराचार्य केवल विद्वानों के लिए नहीं लिख रहे थे। वे जानते थे कि हर व्यक्ति शास्त्रों की गहराई तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए उन्होंने भक्ति और काव्य का सहारा लिया। उन्होंने ऐसे स्तोत्रों की रचना की जो सरल थे, मधुर थे और सीधे हृदय को छूते थे। भज गोविंदम ये केवल एक भजन नहीं था, यह एक पुकार थी। इसमें उन्होंने कहा, मूढ़मते, समय बीत रहा है, मृत्यु पास आ रही है, ज्ञान के बिना यह जीवन व्यर्थ है, इसलिए गोविंद का भजन करो। यह भजन केवल ईश्वर की स्तुति नहीं था, यह जागरण था। यह मनुष्य को उसकी नश्वरता का बोध कराता था और उसे भीतर की ओर मोड़ता था। इसी तरह निर्वाण षटकम में उन्होंने अपनी अनुभूति को शब्दों में उतारा। न मैं मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, न चित्त, मैं शुद्ध चेतना हूं, शिव हूं। इन पंक्तियों में केवल दर्शन नहीं बल्कि एक गहरा अनुभव है। जब कोई इन्हें सुनता है तो वह केवल अर्थ नहीं समझता, वह कुछ महसूस करता है, जैसे भीतर कोई परत हट रही हो। लेकिन शंकराचार्य का योगदान केवल लेखन तक सीमित नहीं था। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, पैदल, अकेले और केवल अपने ज्ञान के सहारे। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर विद्वानों से संवाद किया, शास्त्रार्थ किए और अद्वैत के विचार को स्थापित किया। यह केवल बौद्धिक बहस नहीं थी, यह सत्य की खोज थी। जहां भी वे गए, उन्होंने लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि धर्म केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है, धर्म एक अनुभव है, एक जागरूकता है। उन्होंने 4 प्रमुख मठों की स्थापना की, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में। ये मठ केवल संस्थान नहीं थे, ये ज्ञान के केंद्र थे जहां अद्वैत का प्रकाश आगे बढ़ता रहा। इन मठों के माध्यम से उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनका विचार केवल उनके जीवन तक सीमित न रहे बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। उनका जीवन बहुत लंबा नहीं था, लेकिन जो उन्होंने किया वह कई जन्मों के बराबर था। उन्होंने केवल ग्रंथ नहीं लिखे, उन्होंने एक दृष्टि दी। उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए, उन्होंने एक मार्ग दिखाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने मनुष्य को उसकी असली पहचान से परिचित कराया। जब एक व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं है, जब वह यह जान लेता है कि उसके भीतर वही चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, तब उसके जीवन का हर डर, हर मोह, हर भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यही शंकराचार्य का सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने हमें यह नहीं सिखाया कि क्या मानना है, उन्होंने हमें यह सिखाया कि कैसे देखना है। और जब देखने का तरीका बदल जाता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। उनकी रचनाएं आज भी जीवित हैं, उनके शब्द आज भी गूंजते हैं और उनका विचार आज भी उन लोगों के भीतर जागता है जो सत्य की खोज में हैं। क्योंकि कुछ विचार समय से परे होते हैं और शंकराचार्य का अद्वैत ऐसा ही एक विचार है जो न कभी पुराना होता है, न कभी समाप्त होता है। सत्य की राह हमेशा सीधी नहीं होती और जो व्यक्ति इस राह पर चलता है उसे केवल बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतर से भी लड़ना पड़ता है। शंकराचार्य के जीवन को जब हम देखते हैं तो हमें केवल एक तेजस्वी बालक या महान दार्शनिक नहीं दिखाई देते, बल्कि एक ऐसा मनुष्य दिखाई देता है जिसने हर कदम पर संघर्ष को स्वीकार किया। उनका पहला संघर्ष समाज से नहीं बल्कि अपने ही जीवन की परिस्थितियों से था। एक बालक जिसने बहुत छोटी उम्र में पिता को खो दिया, जिसने मां के स्नेह में ही अपना पूरा संसार पाया। वही बालक जब संन्यास लेने का निर्णय करता है तो यह केवल एक आध्यात्मिक कदम नहीं होता, यह एक गहरा मानवीय त्याग भी होता है। जब वह अपनी मां को छोड़कर निकलता है तो उसके भीतर केवल वैराग्य नहीं था, वहां एक पीड़ा भी थी, एक ऐसा द्वंद्व जहां एक ओर सत्य की पुकार थी और दूसरी ओर मां का प्रेम। क्या कोई बालक इतनी छोटी उम्र में यह सब सह सकता है? यह प्रश्न केवल समाज का नहीं था, यह उसके अपने हृदय का भी था। संन्यास लेने के बाद उसका जीवन और भी कठिन हो गया। अब न कोई घर था, न कोई सहारा, केवल एक लक्ष्य था, सत्य की स्थापना।
लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग कांटों से भरा था। भारत के अलग अलग हिस्सों में यात्रा करते हुए उसे केवल थकान या भूख का सामना नहीं करना पड़ा, उसे विचारों की लड़ाई लड़नी पड़ी। उस समय अनेक दर्शन प्रचलित थे, बौद्ध मत, सांख्य, मीमांसा और कई अन्य। हर एक अपने आप को सत्य मानता था। जब शंकराचार्य अद्वैत का विचार लेकर सामने आए तो यह केवल एक नया दृष्टिकोण नहीं था, यह कई स्थापित मान्यताओं को चुनौती दे रहा था। लोगों ने सवाल उठाए, अगर सब कुछ एक है तो भेद क्यों दिखाई देता है? अगर संसार माया है तो हम इसे अनुभव क्यों करते हैं? अगर मैं ब्रह्म हूं तो फिर दुख क्यों है? ये प्रश्न केवल तर्क नहीं थे, ये उस विचार को परखने की कोशिश थे जो समाज के ढांचे को बदल सकता था। शंकराचार्य ने हर प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन यह आसान नहीं था। हर शास्त्रार्थ एक युद्ध की तरह होता था, जहां शब्द हथियार होते थे और तर्क ढाल। कई विद्वान उनसे ईर्ष्या करने लगे। एक बाल सन्यासी जो उनके वर्षों के अध्ययन को चुनौती दे रहा था, यह उनके अहंकार को स्वीकार नहीं था। कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, कुछ ने उन्हें गलत ठहराने की कोशिश की और कुछ ने तो उनके विचारों को समाज के लिए खतरनाक भी कहा। उनके अद्वैत को कई बार अव्यावहारिक कहा गया। लोगों ने कहा, अगर सब माया है तो जीवन का क्या अर्थ है? क्या यह विचार मनुष्य को कर्म से दूर नहीं ले जाएगा? यह आलोचना केवल बाहर से नहीं आई, कई बार उनके अपने अनुयायियों के मन में भी संदेह उठते थे। और यहीं पर शंकराचार्य का सबसे बड़ा संघर्ष सामने आता है। केवल दूसरों को समझाना नहीं, बल्कि उन्हें अनुभव तक पहुंचाना, क्योंकि अद्वैत केवल तर्क से नहीं समझा जा सकता। यह एक अनुभव है, लेकिन हर कोई इस अनुभव तक नहीं पहुंच पाता, और जब लोग समझ नहीं पाते तो वे विरोध करते हैं। शंकराचार्य को कई बार अकेलापन महसूस हुआ। भीड़ उनके साथ थी, लेकिन उनके भीतर की यात्रा केवल उनकी अपनी थी। एक और गहरा संघर्ष था समय का। उनका जीवन बहुत छोटा था, इतनी कम उम्र में उन्हें इतना कुछ करना था। यात्राएं, शास्त्रार्थ, लेखन और विचारों की स्थापना। हर दिन जैसे एक दौड़ थी समय के खिलाफ, और इस दौड़ में शरीर भी साथ नहीं देता था। लगातार यात्राएं, कठिन जीवन और मानसिक दबाव, यह सब एक युवा शरीर के लिए आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा। उनके जीवन में एक और भावनात्मक संघर्ष भी था, अपनी मां से किया गया वचन। उन्होंने वादा किया था कि वे उनके अंतिम समय में लौटेंगे, और जब वह समय आया तो वे वापस गए। लेकिन समाज ने उन्हें वहां भी स्वीकार नहीं किया। एक सन्यासी जो गृहस्थ जीवन से अलग हो चुका है, उसे अंतिम संस्कार करने का अधिकार नहीं था। लोगों ने विरोध किया, उन्हें रोका, लेकिन एक पुत्र के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया। उन्होंने अकेले ही अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। यह केवल एक संस्कार नहीं था, यह एक संदेश था कि धर्म केवल नियमों में नहीं है, धर्म संवेदना में है, कर्तव्य में है। इस घटना ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने देखा कि समाज कई बार नियमों में इतना उलझ जाता है कि मानवता भूल जाता है, और शायद यही कारण था कि उन्होंने हमेशा भीतर की सच्चाई पर जोर दिया, बाहरी दिखावे पर नहीं। शंकराचार्य के जीवन का हर संघर्ष उन्हें और गहरा बनाता गया। हर आलोचना ने उनके विचार को और स्पष्ट किया। हर अकेलापन उन्हें अपने सत्य के और करीब ले गया। उन्होंने कभी अपने विरोधियों से घृणा नहीं की, उन्होंने केवल उन्हें समझाने की कोशिश की, क्योंकि उनके लिए यह कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, यह सत्य की स्थापना की यात्रा थी। और इस यात्रा में उन्होंने यह साबित किया कि सच्चा ज्ञान केवल सुख नहीं देता, वह तप देता है, संघर्ष देता है और कई बार अकेलापन भी देता है, लेकिन अंत में वही ज्ञान मनुष्य को मुक्त करता है। शंकराचार्य ने अपने जीवन से यह दिखाया कि सत्य की राह पर चलना आसान नहीं है, लेकिन जो इस राह पर चलता है वह केवल स्वयं को नहीं बदलता, वह पूरे युग को बदल देता है। कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो अपने समय में समाप्त नहीं होते, वे समय की सीमाओं को पार करके युगों तक जीवित रहते हैं। शंकराचार्य का जीवन भी ऐसा ही था। उनका शरीर भले ही अल्पायु में विलीन हो गया, लेकिन उनका विचार, उनका दर्शन, उनकी चेतना आज भी उसी तीव्रता से प्रवाहित हो रही है
जैसे सदियों पहले थी। जब उन्होंने अद्वैत का संदेश दिया तो यह केवल एक दार्शनिक मत नहीं था, यह एक चेतना की क्रांति थी। उस समय भारत कई विचारधाराओं में बंटा हुआ था। कहीं कर्मकांडों का अत्यधिक बोझ था तो कहीं शून्यवाद का विस्तार। मनुष्य बाहरी आडंबरों में उलझकर अपने भीतर के सत्य से दूर होता जा रहा था। ऐसे समय में शंकराचार्य ने एक सरल लेकिन गहरी बात कही, सत्य बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। यह विचार धीरे धीरे समाज में फैलने लगा। लोगों ने पहली बार अपने भीतर झांकना शुरू किया। उन्होंने यह समझना शुरू किया कि धर्म केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। उनके द्वारा स्थापित 4 मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका, सिर्फ संस्थान नहीं थे। ये ऐसे केंद्र बन गए जहां ज्ञान की ज्योति लगातार जलती रही। इन मठों ने केवल अद्वैत के विचार को संरक्षित नहीं किया, बल्कि उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। इनके माध्यम से शंकराचार्य ने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो समय के साथ भी स्थिर रहा। यह उनकी दूरदर्शिता थी। उन्होंने केवल वर्तमान को नहीं देखा, उन्होंने भविष्य को भी समझा। उनका प्रभाव केवल दर्शन तक सीमित नहीं रहा, उसने भारतीय संस्कृति की आत्मा को छुआ। भक्ति, ज्ञान और कर्म, इन तीनों मार्गों को उन्होंने एक संतुलन में रखा। उन्होंने यह नहीं कहा कि केवल ज्ञान ही श्रेष्ठ है, बल्कि उन्होंने यह बताया कि हर मार्ग अंततः उसी सत्य की ओर जाता है। उनके स्तोत्रों ने भक्ति को एक नई गहराई दी। जब कोई भज गोविंदम गाता है तो वह केवल शब्द नहीं गाता, वह एक पुकार को महसूस करता है, अपने भीतर लौटने की पुकार। उनकी शिक्षाओं ने संतों और दार्शनिकों की एक पूरी परंपरा को प्रभावित किया। बाद के युगों में आने वाले अनेक संत, चाहे वे ज्ञान मार्ग पर हों या भक्ति मार्ग पर, कहीं न कहीं शंकराचार्य के विचारों से जुड़े हुए थे। उनका अद्वैत केवल एक सिद्धांत नहीं रहा, वह एक अनुभव बन गया जिसे अनगिनत लोगों ने अपने जीवन में महसूस किया। समय के साथ दुनिया बदली, समाज बदला, सोच बदली, लेकिन शंकराचार्य का संदेश वही रहा, अटल, स्थिर और गहरा। आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन के अर्थ की खोज करता है, जब वह अपने अस्तित्व पर प्रश्न करता है, तो कहीं न कहीं वह उसी मार्ग पर चल रहा होता है जिसे शंकराचार्य ने दिखाया था। उनका प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। अद्वैत वेदांत ने दुनिया के कई दार्शनिकों और विचारकों को प्रभावित किया। इसने यह बताया कि चेतना केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, यह एक सार्वभौमिक सत्य है। और शायद यही कारण है कि आज भी जब मनुष्य आधुनिकता की दौड़ में खो जाता है, जब वह बाहरी उपलब्धियों में संतोष खोजता है लेकिन भीतर खालीपन महसूस करता है, तब शंकराचार्य की आवाज फिर सुनाई देती है, जो तुम खोज रहे हो वह तुम खुद हो। यह संदेश समय से परे है, यह हर युग में प्रासंगिक है, क्योंकि यह मनुष्य की मूल समस्या को छूता है, पहचान की समस्या। हम कौन हैं, हम क्यों हैं, हम कहां जा रहे हैं? इन प्रश्नों के उत्तर बदलते नहीं, और शंकराचार्य ने इन्हीं प्रश्नों को समझने का मार्ग दिखाया। उनकी विरासत केवल पुस्तकों में नहीं है, वह हर उस व्यक्ति के भीतर है जो अपने भीतर झांकने का साहस करता है। उनका प्रभाव केवल विचारों में नहीं है, वह अनुभव में है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों से अलग होकर उन्हें देख पाता है, जब वह अपने दुखों से परे जाकर उन्हें समझ पाता है, तब वह अद्वैत को जी रहा होता है। यह वही विरासत है जो शंकराचार्य ने हमें दी, एक ऐसा दृष्टिकोण जो हमें बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की ओर ले जाता है। और जब कोई भीतर जाता है तो उसे पता चलता है कि जो वह खोज रहा था वह कभी उससे अलग था ही नहीं। शंकराचार्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक व्यक्ति अगर सत्य को जान ले तो वह अकेला भी पूरे संसार को बदल सकता है। उनकी आवाज आज भी गूंज रही है, न शब्दों में, न ग्रंथों में, बल्कि उस मौन में जहां हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है, एक ऐसा मौन जो बोलता है, एक ऐसा सत्य जो कभी समाप्त नहीं होता। जब हम शंकराचार्य के जीवन और उनके अद्वैत दर्शन को केवल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं तो हम उसकी सतह को छूते हैं, लेकिन उसकी गहराई कहीं और है। वह गहराई जो विचारों से परे है,
जो अनुभव में उतरती है और जो मनुष्य के भीतर एक मौन क्रांति को जन्म देती है। अद्वैत का अर्थ केवल दो नहीं, कहना भर नहीं है। यह एक ऐसी दृष्टि है जो हमारे पूरे अस्तित्व को देखने का तरीका बदल देती है। हम बचपन से ही द्वैत में जीते हैं, मैं और तुम, सही और गलत, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु। ये विभाजन ही हमारी समझ का आधार बन जाता है। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं कि यह विभाजन वास्तविक नहीं है, यह केवल हमारे मन की रचना है। जब हम किसी चीज को अलग देखते हैं तो उसमें भय भी आता है, आकर्षण भी आता है और संघर्ष भी पैदा होता है। लेकिन अगर वही सब एक ही चेतना का हिस्सा है तो फिर भय किससे, संघर्ष किससे? यही अद्वैत की पहली झलक है, एक ऐसी स्थिति जहां विभाजन समाप्त हो जाता है। लेकिन इस विचार की सबसे गहरी परत तब खुलती है जब हम अपने मैं को देखना शुरू करते हैं। हम कहते हैं मैं दुखी हूं, लेकिन क्या सच में मैं दुखी हूं, या दुख केवल एक अनुभव है जो आता है और चला जाता है? अगर हम थोड़ी देर रुककर अपने भीतर देखें तो पाएंगे कि हमारे भीतर एक ऐसा हिस्सा है जो हर अनुभव को देख रहा है, चाहे वह सुख हो या दुख, प्रेम हो या भय। वह हिस्सा न बदलता है, न प्रभावित होता है, वह केवल साक्षी है। शंकराचार्य इसी साक्षी की ओर इशारा करते हैं। वह कहते हैं, तुम वही साक्षी हो, तुम वह नहीं हो जो बदलता है, तुम वह हो जो हर बदलाव को देखता है। यह समझना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन हमेशा अनुभवों में उलझा रहता है। हम अपने विचारों से जुड़ जाते हैं, अपनी भावनाओं से पहचान बना लेते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा पीछे हटते हैं, जब हम अपने विचारों को देखने लगते हैं, तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे हम किसी नदी के किनारे खड़े होकर बहते पानी को देख रहे हों। हम पानी नहीं हैं, हम केवल दर्शक हैं। यही साक्षी भाव है। और जब यह साक्षी स्पष्ट हो जाता है तो धीरे धीरे यह एहसास होता है कि यह साक्षी केवल हमारे भीतर ही नहीं है, यह हर जगह है। यही अद्वैत का सबसे गहरा सत्य है। चेतना एक है और वही सब में व्याप्त है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी व्यक्तिगत पहचान समाप्त हो जाती है, बल्कि यह कि हम अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे एक लहर यह समझ ले कि वह केवल लहर नहीं है, वह समुद्र है, तो उसका डर खत्म हो जाता है। अब उसे टूटने का भय नहीं रहता, क्योंकि वह जानती है कि वह कभी समाप्त नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं है, तो उसके भीतर एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि जो वह वास्तव में है वह कभी मर नहीं सकता। लेकिन इस समझ तक पहुंचने का मार्ग केवल बौद्धिक नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हमें अपने भ्रमों का सामना करना पड़ता है। हमारा मन हमें बार बार बाहर की ओर खींचता है, वस्तुओं में, संबंधों में, इच्छाओं में, और हम उसमें खो जाते हैं। लेकिन अद्वैत हमें धीरे धीरे भीतर की ओर ले जाता है, जहां कोई शोर नहीं है, जहां केवल मौन है। और इस मौन में हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। यह अनुभव शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए शंकराचार्य ने कई बार मौन को ही सबसे बड़ा उत्तर कहा। उन्होंने यह भी बताया कि यह ज्ञान केवल कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच में जानना चाहता है। लेकिन इसके लिए एक ईमानदारी चाहिए, अपने आप से ईमानदारी। हमें अपने भ्रमों को देखना होगा, अपने डर को समझना होगा और अपनी पहचान को प्रश्नों के सामने रखना होगा। यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारा अहंकार हमें सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन वही अहंकार हमें सत्य से दूर भी रखता है। अद्वैत का मार्ग अहंकार को तोड़ता है, और जब अहंकार टूटता है तो एक अजीब सी खाली जगह बनती है। पहले यह खालीपन डरावना लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही खालीपन शांति में बदल जाता है। यही निर्वाण है, यही मुक्ति है। शंकराचार्य का दर्शन हमें यह नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो, वह यह कहता है कि दुनिया को सही दृष्टि से देखो। जब दृष्टि बदलती है तो अनुभव बदलता है, और जब अनुभव बदलता है तो जीवन का अर्थ भी बदल जाता है। अद्वैत हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम अलग नहीं हैं, हम उसी चेतना का हिस्सा हैं जो सब में है। और जब यह समझ गहराई में उतरती है तो प्रेम स्वतः उत्पन्न होता है,
एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती। यही अद्वैत का सबसे सुंदर पहलू है। ये हमें केवल ज्ञान नहीं देता, ये हमें एक नई दृष्टि देता है, एक नई अनुभूति देता है। और जब यह अनुभूति जागती है तो जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रहता, वह एक जागरूक अनुभव बन जाता है। आज का मनुष्य पहले से कहीं अधिक व्यस्त है, लेकिन शायद पहले से कहीं अधिक खाली भी। बाहर उपलब्धियां बढ़ी हैं, साधन बढ़े हैं, गति तेज हुई है, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी है जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। हम लगातार कुछ पाने की दौड़ में हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि आखिर हमें चाहिए क्या। इसी बेचैनी के बीच शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन एक शांत स्वर की तरह उभरता है, जो हमें रोकता नहीं बल्कि हमें खुद की ओर मोड़ता है। आज हम अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, काम, संबंध, सफलता, असफलता। हम अपने आप को उन्हीं से परिभाषित करते हैं। अगर कुछ अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं, अगर कुछ गलत होता है तो हम टूट जाते हैं। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं, जो बदलता है वह तुम नहीं हो। यह बात आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारा जीवन लगातार बदल रहा है। स्थिति बदलती है, लोग बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, और हम उन्हीं के साथ बहते रहते हैं। अगर हमारी पहचान भी उन्हीं पर आधारित है तो हमारा अस्तित्व भी हर पल हिलता रहेगा। लेकिन अगर हम अपने भीतर उस स्थिर साक्षी को पहचान लें तो यह बदलती हुई दुनिया हमें प्रभावित तो करेगी, लेकिन हमें तोड़ नहीं पाएगी। आज का मनुष्य सबसे अधिक डरता है असफलता से, अकेलेपन से और अनिश्चितता से। यह डर इसलिए है क्योंकि हमने अपने आप को सीमित कर लिया है। हमने अपने मैं को इतना छोटा बना दिया है कि वह हर परिस्थिति से प्रभावित हो जाता है। अद्वैत हमें इस सीमित पहचान से बाहर निकलने का मार्ग दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हम केवल एक भूमिका नहीं हैं, हम वह चेतना है जो हर भूमिका को निभा रही है। जब यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरती है तो एक अजीब सी स्वतंत्रता महसूस होती है। अब हमें हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अब हमें हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम हैं वह इन सब से परे है। आज की दुनिया में संबंध भी एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। हम प्रेम करते हैं, लेकिन उसी प्रेम में अपेक्षाएं जोड़ देते हैं। हम जुड़ते हैं, लेकिन उसी जुड़ाव में डर भी पैदा हो जाता है, खोने का डर। शंकराचार्य का दर्शन यहां भी एक गहरी समझ देता है। वह कहते हैं कि जब हम अपने भीतर की पूर्णता को पहचान लेते हैं तो हमारा प्रेम भी बदल जाता है। अब वह प्रेम किसी कमी को भरने के लिए नहीं होता, वह एक सहज प्रवाह बन जाता है। अब हम किसी को पकड़कर नहीं रखते, हम केवल उसके साथ होते हैं। यह समझ आधुनिक जीवन के हर रिश्ते को हल्का बना सकती है। काम और जीवन के बीच संतुलन की बात भी आज बहुत होती है, लेकिन असल समस्या संतुलन की नहीं, पहचान की है। जब हम अपने काम को ही अपनी पहचान बना लेते हैं तो हर सफलता हमें ऊपर उठाती है और हर असफलता हमें नीचे गिरा देती है। लेकिन अगर हम अपने काम को केवल एक भूमिका की तरह देखें तो हम उसे पूरी ईमानदारी से कर सकते हैं, बिना उससे बंधे हुए। यही कर्मयोग की भावना है जिसे शंकराचार्य ने भी अपने तरीके से समझाया। आज का मनुष्य लगातार सोचता रहता है, अतीत के बारे में, भविष्य के बारे में। वह वर्तमान में बहुत कम रहता है। अद्वैत हमें वर्तमान में लाता है, क्योंकि साक्षी हमेशा वर्तमान में होता है। जब हम अपने विचारों को देखने लगते हैं तो धीरे धीरे हम उनसे अलग होने लगते हैं, और यही अलगाव हमें वर्तमान में स्थिर करता है। ये कोई तकनीक नहीं है, यह एक जागरूकता है, और यह जागरूकता हर व्यक्ति के लिए संभव है, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो। आज हम बाहरी समाधान खोजते हैं, नई चीजों में, नए अनुभवों में, नए लक्ष्यों में, लेकिन शंकराचार्य हमें भीतर की ओर देखने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं, जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। यह पहचान एक दिन में नहीं होती, यह धीरे धीरे होती है, लेकिन जब यह होती है तो जीवन का पूरा अनुभव बदल जाता है। अब हम केवल जीते नहीं हैं, हम जागरूक होकर जीते हैं। अब हम केवल प्रतिक्रिया नहीं करते, हम समझते हैं।
और यही समझ हमें शांति की ओर ले जाती है, एक ऐसी शांति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। आज की दुनिया में जहां हर चीज तेज है, अनिश्चित है और लगातार बदल रही है, वहां शंकराचार्य का अद्वैत हमें एक स्थिर आधार देता है, एक ऐसा आधार जो हमारे भीतर है, जो कभी बदलता नहीं, जो हमेशा हमारे साथ है। और शायद यही वह चीज है जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है, बाहर की दौड़ में खोए हुए मनुष्य को अपने भीतर लौटने का एक मार्ग। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं कहे जाते, वे केवल महसूस किए जाते हैं। शंकराचार्य का जीवन भी ऐसे ही मौन संदेशों से भरा हुआ है, ऐसे संदेश जो सीधे हृदय तक पहुंचते हैं, लेकिन जिन्हें समझने के लिए भीतर की शांति आवश्यक है। उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन जो नहीं कहा वह शायद उससे भी अधिक महत्वपूर्ण था। उनका पहला मौन संदेश यह था कि सत्य को पाने के लिए हमें अपने ही बनाए हुए भ्रमों को तोड़ना होगा। हम अपने जीवन में कई परतें बना लेते हैं, पहचान की, मान्यता की, सुरक्षा की। हम खुद को इन परतों के पीछे छिपा लेते हैं और धीरे धीरे यह भूल जाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। शंकराचार्य ने कभी सीधे यह नहीं कहा कि इन परतों को छोड़ दो, लेकिन उनका पूरा जीवन इसी ओर इशारा करता है। उन्होंने सब कुछ छोड़ा, घर, संबंध, सुरक्षा, लेकिन यह त्याग केवल बाहरी नहीं था, यह भीतर का त्याग था। एक ऐसा त्याग जिसमें व्यक्ति अपनी झूठी पहचान को छोड़ देता है। यह एक कठिन सत्य है कि हम जो समझते हैं कि मैं हूं, वह शायद मैं नहीं है। और जब यह समझ धीरे धीरे उभरती है तो एक अजीब सी असहजता होती है, जैसे जमीन खिसक रही हो, जैसे सब कुछ अनिश्चित हो गया हो। शंकराचार्य इस असहजता के बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि इस असहजता से भागना नहीं है, क्योंकि यही असहजता सत्य के द्वार तक ले जाती है। एक और मौन सत्य यह है कि ज्ञान हमेशा शांति नहीं देता, कभी कभी वह बेचैनी भी देता है। जब हम अपने भ्रमों को देखना शुरू करते हैं तो हमें अपने ही भीतर कई विरोधाभास दिखाई देते हैं। हम कुछ और सोचते हैं, कुछ और करते हैं और कुछ और बनना चाहते हैं। यह द्वंद्व हमें परेशान करता है, लेकिन यही द्वंद्व हमें गहराई में जाने के लिए मजबूर भी करता है। शंकराचार्य ने इस द्वंद्व को कभी छिपाया नहीं, उन्होंने इसे स्वीकार किया। उनका अद्वैत हमें यह नहीं कहता कि सब कुछ सरल है, वह हमें यह दिखाता है कि सच्चाई कितनी जटिल हो सकती है। और शायद यही कारण है कि हर कोई इस मार्ग पर नहीं चल पाता, क्योंकि यह मार्ग आसान उत्तर नहीं देता, यह हमें प्रश्नों के साथ छोड़ देता है। एक और गहरी बात जो उनके जीवन से निकलती है वह है अकेलापन। सत्य की खोज में अंततः व्यक्ति अकेला हो जाता है। यह अकेलापन बाहरी नहीं होता, यह भीतर का होता है। जब हम अपनी पुरानी पहचान से दूर होते हैं और नई पहचान अब भी बनी नहीं होती, तो एक खालीपन महसूस होता है। यह खालीपन डरावना हो सकता है, लेकिन यही खालीपन धीरे धीरे एक गहरी शांति में बदलता है। शंकराचार्य ने इस खालीपन को कभी शब्दों में नहीं समझाया, लेकिन उनका मौन, उनकी साधना इस सत्य को स्पष्ट करती है। एक और अनकहा सत्य यह है कि हर सत्य हर व्यक्ति के लिए समान रूप से स्पष्ट नहीं होता। अद्वैत एक सार्वभौमिक सत्य हो सकता है, लेकिन उसे समझने की क्षमता हर किसी में अलग अलग होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई सही है और कोई गलत, इसका अर्थ केवल यह है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। शंकराचार्य ने कभी किसी को मजबूर नहीं किया कि वह उनके विचार को माने, उन्होंने केवल एक मार्ग दिखाया। और यह भी एक मौन शिक्षा है कि सत्य को थोपना नहीं चाहिए, उसे केवल प्रस्तुत करना चाहिए। जो तैयार होगा वह उसे स्वीकार करेगा। उनके जीवन में एक और गहरा विरोधाभास भी था, वैराग्य और करुणा का। उन्होंने संसार से वैराग्य लिया, लेकिन लोगों के लिए करुणा भी रखी। यह एक सूक्ष्म संतुलन है, संसार में रहते हुए उससे बंधे बिना रहना। यह संतुलन शब्दों से नहीं सिखाया जा सकता, इसे केवल जिया जा सकता है। शंकराचार्य ने यही किया। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि जीवन में कोई अंतिम निष्कर्ष है। उनका पूरा दर्शन एक खुला द्वार है, जहां हर उत्तर के बाद एक नया प्रश्न जन्म लेता है और हर प्रश्न हमें और गहराई में ले जाता है। यह एक अंतहीन यात्रा है और शायद यही सबसे बड़ा मौन सत्य है कि सत्य कोई अंतिम बिंदु नहीं है,
यह एक निरंतर अनुभव है। हम अक्सर जीवन में निश्चितता खोजते हैं, कुछ ऐसा जो हमेशा स्थिर रहे। लेकिन शंकराचार्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली स्थिरता अनिश्चितता को स्वीकार करने में है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ बदल रहा है, तो हम उस एक चीज को पहचानने लगते हैं जो कभी नहीं बदलती, और वही हमारी असली पहचान है। शंकराचार्य ने यह सब शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उनके जीवन की हर परत, हर निर्णय, हर मौन इसी सत्य की ओर संकेत करता है। यह संकेत सूक्ष्म है। इसे सुनने के लिए हमें अपने भीतर के शोर को शांत करना होगा, और जब यह शोर शांत होता है तो हमें वह सब सुनाई देने लगता है जो पहले छिपा हुआ था। यही शंकराचार्य की सबसे गहरी शिक्षा है, एक ऐसी शिक्षा जो कहीं नहीं जाती, बस अनुभव की जाती है। कभी कभी जीवन हमें बहुत दूर ले जाता है, इतनी दूर कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। हम अपने ही बनाए हुए रास्तों में भटकते रहते हैं, अपने ही सवालों में उलझे रहते हैं, और फिर एक दिन अचानक रुककर सोचते हैं, क्या यही जीवन है? शंकराचार्य की कहानी हमें इसी ठहराव तक ले जाती है, एक ऐसा ठहराव जहां हम पहली बार अपने भीतर झांकते हैं। उन्होंने हमें कोई नया संसार नहीं दिया, उन्होंने हमें उसी संसार को एक नई दृष्टि से देखना सिखाया। उन्होंने यह नहीं कहा कि जीवन को छोड़ दो, उन्होंने यह कहा कि जीवन को समझो। और जब समझ गहरी होती है तो धीरे धीरे हमारे भीतर एक परिवर्तन होने लगता है। हम वही काम करते हैं, वही लोग हमारे आसपास होते हैं, वही परिस्थितियां होती हैं, लेकिन हमारा अनुभव बदल जाता है। अब हम हर चीज को पकड़कर नहीं रखते, हम उसे आते जाते देखते हैं। अब हम हर दुख से टूटते नहीं, हम उसे समझते हैं। अब हम हर खुशी में खोते नहीं, हम उसे महसूस करते हैं, लेकिन उससे बंधते नहीं। यही वह संतुलन है जो शंकराचार्य हमें सिखाते हैं। उनकी कहानी कोई पुरानी कथा नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन में सत्य को खोजना चाहता है। हर वह व्यक्ति जो कभी यह सोचता है, मैं कौन हूं? क्या मैं केवल यह शरीर हूं या कुछ और भी हूं? अगर ये प्रश्न आपके भीतर उठते हैं तो समझिए आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। और इस यात्रा में शंकराचार्य एक मार्गदर्शक की तरह हैं, जो आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना आपको ही होता है। उनका अद्वैत हमें यह याद दिलाता है कि हम कभी अलग नहीं थे, हम कभी अधूरे नहीं थे, हम हमेशा से पूर्ण थे। बस हमने खुद को सीमित मान लिया। और जब यह भ्रम टूटता है तो जीवन एक संघर्ष नहीं रहता, वह एक अनुभव बन जाता है। एक ऐसा अनुभव जिसमें हर पल एक नई समझ है, हर क्षण एक नया प्रकाश है। तो अगली बार जब आप खुद को उलझा हुआ महसूस करें, जब जीवन भारी लगे, तो एक पल के लिए रुकिए, अपने भीतर देखिए, उस मौन को महसूस कीजिए जो हमेशा वहां है। शायद वहीं आपको वह उत्तर मिल जाए जिसे आप बाहर खोज रहे थे। यही शंकराचार्य की सबसे बड़ी सीख है, सत्य कहीं दूर नहीं है, वह आपके भीतर है। और जब आप उसे पहचान लेते हैं तो जीवन बदलता नहीं, आप बदल जाते हैं। अगर यह कहानी आपके भीतर कुछ जगह पाई है, अगर इसने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है, तो इस यात्रा को यहीं समाप्त मत होने दीजिए। अपने भीतर इस खोज को जीवित रखिए, क्योंकि यही खोज आपको आपके वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगी। इसी के साथ इस मौन यात्रा में साथ चलने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और गहरी कहानी के साथ। तब तक अपने भीतर की इस रोशनी को जलाए रखिए।